हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर। और आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। ठीक है। बायोलॉजी हम लगातार जो है क्लास जो है कवर करवा रहे हैं। ये यूपी टेट के लिए नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास है, तो इसको कक्षा 9, 10, 11, 12 जहाँ पर भी ये टॉपिक है आप उसको लिए पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है। तो आप जो है एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने कोशिका पर बात करी, उसके सेल डिवीजन पर, ऊतक पर भी बात हो गई। आज हम जो है अब मानव जो है जितने भी तंत्र जो है मिलते हैं उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और पहला जो टॉपिक है वो है बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कौन सा टॉपिक है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। ठीक है। आप सभी से जो है निवेदन है कि आप कृपया करके जो है वीडियो शेयर कर दें सभी के पास। आप सभी जो है वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास। ठीक है। ग्रुप्स में वीडियो सभी लोग शेयर कर दें और बच्चा पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो आइए बच्चा स्टार्ट किया जाए। ठीक है। पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि ये कुछ इस प्रकार का आपके बॉडी का, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है। ध्यान समझिए, ये कुछ इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके बॉडी का। आइए स्टार्ट किया है। ठीक है। पाचन तंत्र पढ़ने वाले हम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? पाचन तंत्र। ठीक है। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। ठीक है बच्चा। सभी लोग को बात क्लियर है? सभी लोग जो है सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सभी को क्लियर हो रही है? तो क्लास आइए फिर शुरू किया जाए। ठीक है। चलिए शुरू किया जाए फिर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे शुरू किया जाए। सभी लोग जुड़ गए भाई। बहुत बढ़िया। आइए तो ध्यान समझिए इधर। ध्यान समझिए बच्चा। पाचन तंत्र ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र। ठीक है। तो पाचन तंत्र क्या है तो आप समझते हैं। भोजन का जो है जटिल जो भोजन है उसका सरल जो है आपका भाग में टूट जाना सब क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। पाचन है ना, भोजन जो है आपका जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूटता है, वो पाचन कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। ठीक बच्चा, समझिए इधर। पाचन। पाचन तो पाचन क्या है तो ध्यान समझिए। पाचन या पाचन तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे अंग जो भोजन भोजन पचाने में सहायक होते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है। उन अंगों के समूह को हम एक जो है पाचन तंत्र कहा जाता है। उन समूह के अंगों क्या कहा जाता है बच्चा? पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है। तो यानी वैसे अंग जो भोजन को जो है पचाते हैं बालक। ठीक है। जो उस जो है आपका उस तरीके जो है आपका समूह में पूरा काम करते हैं भोजन को पचाने के लिए। ठीक है। यानी भोजन जहाँ जहाँ जो आपका जिस जिस अंग से होकर होके चलता है, पचता है, वो सभी अंगों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा?
तो पाचन तंत्र कहलाएगा। ठीक है, पाचन में होता क्या है, तो जो भोजन है बच्चा, जो भोजन है वो जटिल से सरल भाग में टूट जाता है, जटिल से सरल भाग में टूट जाता है। ठीक है, जटिल जो है आपका प्रक्रिया से सरल भाग में टूट जाता है, पच जाता है भोजन। बात समझ में आ रही है आपको? तो पाचन क्या है, तो पाचन जो है आपका, ध्यान रखिएगा, तो एक तरीके जो है आपका जटिल भोजन को जो है सरल जो है आपका तत्वों में टूट जाने की जो प्रक्रिया है वो पाचन है। और वैसे अंग जो पाचन में सहायक है वो क्या कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो पाचन तंत्र कहलाएंगे। पाचन, वैसे अंग जो पाचन में सहायक होते हैं और समूह बनाते हैं पाचन का, यानी जहां जहां पाचन होता है भोजन का, वो सब अंग का समूह क्या कहलाता है, तो वो पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा समझिए बच्चा, अब जरा आप समझें, अब जरा आप समझें बच्चा, ये जो पाचन है बालक, मानव में जो पाचन है, मानव में, किसमें? मानव में जो पाचन है, मानव में जो पाचन है वो, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसे दो तौर पर जो है पढ़ा जाता है। मानव में पाचन दो तौर से जो है आपका ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला एक है बच्चा आहार नाल। पहला क्या है? एक आहार नाल। आहार नाल जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या बोलते हैं बच्चा? एलिमेंट्री कैनाल। पहला है क्या? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल, आहार नाल का मतलब है जब आप भोजन मुख में मुख में जो आपका मुंह में रखते मान, जो भोजन जो है मुख में जाके, यानी भोजन का पाचन तो मुख से शुरू हो जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन भोजन पचते पचते जो है आपका यहाँ से आइसोफेगस ग्रसनी से होकर ये जो आपका ग्रास नली, ठीक है, यहाँ से होकर जो है आपका पेट, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से रेक्टम से होते, जब तक वो जो है आपका टॉयलेट के रूप में शरीर से बाहर से नहीं निकल जाता, तब तक बच्चा वो पाचन की जो प्रक्रिया है वो किसमें किसमें रहती है, तो आहार नाल में। किसमें रहती है बच्चा? आहार नाल। आप याद रखेंगे किसमें रहती है, तो आहार नाल। ठीक है, आहार नाल ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट कौन सा? आहार नाल। कौन सा पार्ट है? आहार नाल। ठीक है, हाँ, बढ़िया, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। तो ध्यान रखिएगा, आहार नाल क्या है, तो भोजन का मार्ग है एक तरीके का। आपके शरीर में भोजन का मार्ग, आपके शरीर में भोजन का जो मार्ग है बच्चा, आपके शरीर में भोजन का जो मार्ग है वो कौन सा है, तो आहार नाल है। क्या है? आहार नाल। ठीक है, भोजन जो है आपका, ध्यान रखिएगा, पाचन के समय जो भोजन होगा, पाचन के समय जो भोजन होगा वो कहाँ रहता है, तो आहार नाल में ही रहता है। अगर आप ध्यान समझें तो ये जो आपका मुख है, यहाँ से भोजन आप खाते हैं, और ये जो आपका ये जो सिस्टम आपका देख रहे हैं, ठीक है, मलाशय, रेक्टम, गुदा द्वार तक, ठीक है, एनस तक, वो सब क्या है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये जो चित्र दिख रहा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बेटा चित्र दिख रहा है, ध्यान रखें आप, यहाँ मुख द्वार से लेकर टोटल जो है रेक्टम के भाग तक, ये जो आपका ये जो आपका नली है, इसी को बोलते हैं आहार नाल। इसे क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान रखिएगा, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भोजन का मार्ग है। यानी आप जब भोजन खाते हैं, यानी आप फूड लेते हैं, तो मुख द्वार से वो जो है टॉयलेट बनने तक जो है आपके शरीर में वो आहार नाल में ही जो है आपका ये भोजन जो है आपका जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आहार नाल भोजन का मार्ग है, जहाँ पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, तो आहार नाल में रहता है। ठीक है, यह मुख द्वार से स्टार्ट होता है, यह मुख द्वार से प्रारंभ होता है, मुख द्वार से प्रारंभ होता है, और गुदा द्वार यानी कि एनस जो है पर समाप्त होता है जाके, यानी कि एनस पर समाप्त होता है। यानी कि बच्चा ये मुख द्वार से यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस यानी कि गुदा द्वार जाके समाप्त होती है आहार नाल। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इसकी कुल लंबाई 32 फीट होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? इसकी कुल लंबाई ध्यान रखेंगे बच्चा कितना होती है, तो इसकी कुल लंबाई 32 फीट होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। समझ रहे हैं?
ये आपको मीटर में कहीं मिलेगी तो 9 मीटर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 9 मीटर। समझ रहे हैं बात बच्चा? और इसका भाग जो है आपका देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें मुख गुहा क्या आता है, पहला बच्चा आता है मुख गुहा। पहला क्या आता है? मुख गुहा आता है। क्या आता है बालक? मुख गुहा आता है। पहला क्या आता है? मुख गुहा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? पहला आता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद उसके बाद जो है आपको मिलता है, हाँ 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 बच्चा, ये बायोलॉजी क्लास है, ठीक है। ठीक है, पहला आता मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय। आप समझ रहे हैं? बढ़िया, समझिए। आहार नाल, जो आप भोजन खाते हैं, आहार नाल यानी आपके शरीर में पाचन क्रिया एक तो पूरे आहार नाल में हो जाती है, ठीक है। यानी भोजन का मार्ग जो है उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल। उसे क्या कहते हैं बच्चा? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुख गुहा। मुख गुहा से उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद क्या? ग्रास नली। उसके बाद बच्चा क्या? ग्रास नली। उसके बाद जो है क्या आता है? तो उसके बाद आता है अमाशय। उसके बाद क्या आता है? अमाशय। उसके बाद आता है छोटी आंत। उसके बाद क्या आता है? छोटी आंत। ध्यान समझे आप, ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत, उसके बाद बच्चा बड़ी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद बच्चा क्या आएगा? बड़ी आंत। उसके बाद जो है रेक्टम, उसके बाद रेक्टम यानी कि मलाशय, मलाशय, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में गुदा द्वार, ठीक है। यहाँ से भोजन आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, टॉयलेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यानी ये आहार नाल जो भोजन का मार्ग है आपके शरीर में, ये मुख से जो है स्टार्ट होता है बच्चा। इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसे क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। इसे क्या कहते हैं बच्चा? बक्कल कैविटी। और ये है ग्रास नली। इसे बोलते हैं क्या? आइसोफेगस। क्या कहा जाता है? आइसोफेगस। और ये आपका पेट यानी कि अमाशय। ये क्या है? अमाशय बच्चा, ठीक है। ये क्या है? अमाशय, पेट। और इसके बाद यहाँ छोटी आंत जुड़ी होती है, और छोटी आंत जो आपका जुड़ी होती है वो फिर जो आपका ज्वाइन होती किससे? बड़ी आंत से। अब बड़ी आंत से होते हुए भोजन कहाँ आता है? रेक्टम, यहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये है एनस, गुदाद्वार, जिसके माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई? एक तो ध्यान रखिए बच्चा, पहला है क्या? पहला आपके शरीर में आहार नाल है, जो पाचन, पूरी पूरी पाचन प्रक्रिया जो है इसी आहार नाल से भोजन आप गुजरता है, पचता हुआ जाता है, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका सहायक है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स काम करती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि। जैसे क्या है बच्चा? लार ग्रंथि। जैसे कि लार ग्रंथि है ना, जैसे कि जो है आपका पित्त है, आपका पित्ताशय, ठीक है, सहायक है इसमें। और जैसे लीवर, लीवर, अग्नाशय, ये सब क्या है? ये एक तरीके की ग्रंथि है। ये सब क्या है? ग्रंथियां हैं जो आपके भोजन को जो है सरल बनाती हैं, चिपचिपा जो करती हैं, कहीं पर क्षार की जरूरत है तो क्षारी कर देती हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रंथियां हैं। लार से भोजन क्या होता है? मुलायम हो जाता है। और लार ग्रंथियों में जो है आपका, अभी हम पढ़ेंगे कि लार ग्रंथियों में जो है आपका कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कीटाणु मारने का काम करेंगे, है ना। पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस छोड़ता है। छोटी आंत पे भोजन जस के जाता है, वहां क्षारी भोजन कर देता है। लीवर, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। अग्नाशय, अग्नाशय में जो है आपका एंजाइम होते हैं, ठीक है। वहां से एंजाइम छोटी आंत के जो है अंतिम भाग पक्वाशय में आता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो पाचन तंत्र क्या है? वैसा जो है आपका ध्यान रखिएगा, जटिल भोजन के भाग को सरल में तोड़ देता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। वैसे अंग जो पचा पचा भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उन अंगों को समूह पाचन तंत्र कहा जाता है। भोजन को जटिल से सरल भाग में तोड़ देता है, ठीक है ये। और ध्यान रखिएगा, मानव में पाचन आहार नाल, आहार नाल द्वारा पूरा जो भोजन का पाचन है बच्चा, वो आहार नाल में होगा, ठीक है। भोजन का मार्ग कहते हैं, पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में, या मुख द्वार से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक रहता है। इसकी कुल लंबाई 32 फीट या 9 मीटर, ठीक है। मुख गुहा, इसमें कौन सा पार्ट आता है आहार नाल में? यानी आप जहां भोजन चबाते हैं, मुख गुहा आता है, ठीक है। ये जो आपका भाग है इसे बोलते हैं ग्रास नली, आइसोफेगस, फिर आमाशय आता है, यानी पेट आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके। और पाचन ग्रंथियां क्या करती है? भोजन को जो है तोड़ती हैं, है, समझ रहे हो, उनको मुलायम बनाने का काम है, उनको क्षारी बनाने का काम है, यानी सहायक है एक तरीके, ठीक है।
बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ध्यान समझिए। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आपने जान लिया कि ये जो है आपका मुख गुहा, अब एक एक टॉपिक यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिए बच्चा, ये चित्र आप जो है देख चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चित्र। चलिए ध्यान समझें आप, ध्यान समझिए बालक। इसमें हम आहार नाल अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक है। अभी आपने समझ लिए बच्चा भोजन में पाचन कैसे होता है, दो मार्ग से आपके शरीर में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है, आहार नाल से और पाचक ग्रंथियां जो सहायता करती है पाचन में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है बच्चा? कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ध्यान समझिए। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री जो कैनाल है मैंने बताया आपको ये कहाँ शुरू होती है, तो इसमें पहला जो आपका है वो है आपका बक्कल कैविटी, पहला मुख गुहा। आहार नाल आपकी स्टार्ट हो जाती मुख गुहा से, ठीक है। मुख गुहा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहा जाता है, बक्कल कैविटी। आपने बक्कल देखा ना बच्चा, बक्कल, ठीक है। तो बक्कल तरीके आपका मुंह जो है आपका है, ठीक। कैविटी मतलब गुहा होता है, गुफा, तो खाली आपका मुंह, ठीक है, गुहा तरीके है। तो मुख गुहा से आपका भोजन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, बक्कल कैविटी, भोजन का पाचन यही प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ, शुरुआत कहाँ होता है, भोजन पचना कहाँ शुरू हो जाता है, ध्यान रखिए मुख गुहा से। कहाँ से? आप भोजन चबाना शुरू करते हैं और आपका भोजन पचना शुरू हो जाता है, भोजन पचना बच्चा शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मुख गुहा, ध्यान रखिए बच्चा, भोजन पचना यहीं प्रारंभ हो जाता है, यानी आप चबाते भोजन पचना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पूछा भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख गुहा में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा में होता है, ठीक है, बक्कल कैविटी में होता है। और इस मुख गुहा में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पर क्या होती है बच्चा? यहाँ लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। यहाँ दांत पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ आपको जीभ पाई जाती है। जीभ तो एक सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको बाद में, जीभ का काम है टेस्ट का, जीभ का काम क्या है? टेस्ट का, ठीक है। तो मुख गुहा में भोजन प्रारंभ कहाँ होता है? पचना, तो ध्यान रखिए भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है। क्या क्या पाया जाता है? तो लार ग्रंथियां, दांत और जीभ, लार ग्रंथियां, दांत और जीभ मुख गुहा में पाया जाता है, मुख गुहा में बच्चा पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखें तो ये मुख, ठीक है, यहाँ पर आपका लार ग्रंथियां है, यहाँ पर लार ग्रंथियां, यहाँ पर दांत है, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं? बात क्लियर हो रही है ना? अब जरा समझिए, मुख गुहा, यहाँ पर भोजन, यानी भोजन आप चबाते हैं, भोजन जस के आप चबाएं, आपका भोजन पचना प्रारंभ, भोजन पचना क्या प्रारंभ हो जाता है। और आपके बच्चा मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ लार ग्रंथियां, दांत है और जीभ है। जीभ का काम टेस्ट का है, जीभ का काम क्या है? टेस्ट का है ना। अब जरा समझिए, एक एक पढ़िए, मुख गुहा में आपका क्या क्या पाया गया है, तो लार ग्रंथियां है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इन्हें इंग्लिश में बच्चा कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स, इंग्लिश में इसे बच्चा कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या कहते हैं बच्चा? स्लाइवरी ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 3 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक बच्चा। इनकी संख्या कितनी होती है? आपके जो है आपका मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 लार ग्रंथियां। कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है बच्चा? 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर जी 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। लार का काम क्या है? भोजन को जो है मुलायम बनाती है, भोजन क्या करती है? मुलायम बनाती हैं। समझ रहे हैं बात आप? हाँ, बढ़िया, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए ध्यान समझिए आगे। तो लार जो है कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां, तो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती बच्चा, ठीक है, 3 होती है। और 3 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अगर लार ग्रंथि आपसे पूछे कौन सी है, तो आप नाम बताएंगे पैरोटिड। कौन सी है लार ग्रंथि बच्चा? पैरोटिड, ठीक है। फिर उससे मध्यम में एक होती है, मध्यम में कौन सी होती है सर जी? तो मध्यम में ध्यान रखिएगा उसका नाम है सबमंडिबुलर। क्या नाम है?
सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर एक जो है मध्यम आकार की लार ग्रंथि है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबलिंगुअल। कौन सी है बच्चा? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है वो सबसे जो है छोटी लार ग्रंथि है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल। कौन सी है? सबलिंगुअल है बच्चा, ठीक है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल। कौन सी? सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है बच्चा, आपको ध्यान रखना है इतनी बात, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दिन भर में लगभग 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर जो है लार स्रावित होती है। लार जो है आपका निकलती है, कितना लीटर? 1.5 लीटर लार दिन भर में निकलती है। ध्यान रखिएगा। कार्य क्या है? तो ये भोजन को मुलायम बनाती है। भोजन को मुलायम जो है आपका बनाने में, ठीक है, सहायक होती है। भोजन को मुलायम बनाने में सहायक होती है। समझ रहे हैं बात आप? भोजन को मुलायम बनाने में सहायक होती है लार ग्रंथि। तो समझ रहे हैं बच्चा? लार ग्रंथियां इनकी संख्या 3 होती है, 3 प्रकार की। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड, मध्यम आकार की सबमंडिबुलर। छोटी कौन सी है? सबलिंगुअल। और दिन भर में बच्चा, दिन भर में लार कितना निकलता है? तो 1.5 लीटर लार निकलता है। कार्य क्या है? तो भोजन को क्या मुलायम बना देते। भोजन क्या बना देती है? मुलायम बना देती है। भोजन क्या करती है? मुलायम बना देती है, ठीक है। लार ग्रंथियों का काम भोजन को मुलायम बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन्हीं लार ग्रंथियों के पास जो है आपका एंजाइम होता है। इन्हीं लार ग्रंथियों में क्या होता है बच्चा? एंजाइम हो जाता है। एंजाइम क्या? एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है बच्चा? एंजाइम पाया जाता है। इन्हीं लार ग्रंथियों में एंजाइम क्या पाया जाता है? एंजाइम, ठीक है। हाँ बढ़िया। लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। जरा कमेंट करिए कौन कौन से एंजाइम भाई निकलते हैं, कमेंट करें जरा। ध्यान समझिए। इन्हीं लार ग्रंथियों से बच्चा क्या निकलता है? एंजाइम। लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। एंजाइम जो भोजन में जो है बचे कुचे पदार्थ को भी पचाने का काम करते हैं। मतलब ये एंजाइम का काम अलग है, ठीक है। जैसे एक एंजाइम है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जब बच्चा, यदि आप थोड़ा सा कीटाणु वगैरह वाली चीज खा लिए तो उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। कीटाणु वगैरह, छोटा बच्चा देखा वो कुछ चबाता रहता है, डंडी लकड़ी वगैरह कुछ भी चबाता रहता है वो, ठीक है। तो उसमें कीटाणु जो आपका जाएगा उसको ठीक को उसको जो है मारने का कौन काम करता है? लाइसोजाइम। कौन करता है? कीटाणु उटाणु अगर मिला तो लाइसोजाइम स्वाहा कर देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा बच्चा? उसे स्वाहा कर देगा, ठीक है। दूसरा इसमें पाया जाता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और बच्चा डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है, टाइलिन डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज में ध्यान रखना ये क्या करता है? तो ये ध्यान रखिएगा मंड, मंड यानी जो चोकर होता है उसको पाचक का काम करता है। रोटी वगैरह खाते हैं आप, मंड चोकर जो होता है उसको पाचक पचाने का काम कौन करता है? तो आप ध्यान रखें उसको पचाने का काम कौन करता है बच्चा? उसे पचाने का काम आपका कौन सा जो है आपका लार ग्रंथि में एंजाइम जो पाया जाता करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज। और एक होता है म्यूलिन। एक क्या होता है बच्चा? म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन क्या बनाता है? चिपचिपा। लस जो भोजन हो जाता है ना, आप खाते होंगे कोई कंकड़ वगैरह पड़ जाता होगा तो सब भोजन बाहर आ जाता है खरखरा के, है। तो वो जो आपका भोजन चिपचिपा जो एकदम बन जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो म्यूलिन एक एंजाइम रहता है लार ग्रंथि से निकलता है जिसको बोलते हैं म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन चिपचिपा बनाता है। और एक एंजाइम होता है टाइलिन और डाइस्टेज। ये क्या करता है? चोकर जो होगा आपके भोजन चबाते समय उसको पचाएगा और कीटाणु मारने का काम लाइसोजाइम करता है। कौन करता है बच्चा? लाइसोजाइम करता है, ठीक है। कौन करता है? लाइसोजाइम करता है आपका भोजन में कीटाणु मारने का काम। तो बात समझ में आई? फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? ये भोजन को पचाने में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा में। क्या पाया जाता है मुख गुहा में? आपके मुंह में जो है क्या क्या चीजें स्थित है? तो लार ग्रंथियां है, दांत है, जीभ है, ठीक है। लार ग्रंथियां पहले हम पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक, ठीक है। तो इनकी संख्या 3 होती है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड, मध्यम आकार की सबमंडिबुलर। सबसे छोटी कौन? सबलिंगुअल, ठीक है। लार ग्रंथियां जो है दिन भर में 1.5 लीटर जो है लार जो है स्रावित होता है लार ग्रंथियों, ठीक है। कार्य क्या है? भोजन को मुलायम कर देती है, पाचने में सहायक, ठीक है, पचाने में सहायक। लार ग्रंथियों में एंजाइम निकलते हैं 3 प्रकार के। एक है लाइसोजाइम जो कीटाणु मारता है। टाइलिन क्या करता है बच्चा? टाइलिन मंड यानी चोकर पचाने का काम करता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई बच्चा?
कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए अब आगे चला जाए, हमने लार ग्रंथियां पढ़ लिया, अब इसके आगे जरा समझें आप, ठीक है। अब इसके आगे बच्चा जरा समझो, अब इसके आगे समझिए, अब इसके जरा आगे समझिए, अगला जो आपका मुख गुहम बचा वो क्या है, दांत। वो क्या है, दांत। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ध्यान समझिए। टीथ, टीथ, ठीक है, दांत। आप जानते हैं दांत, दांत जो है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन बच्चा क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। और दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट। डॉक्टर क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट, ठीक है। दांत का निर्माण, दांत का निर्माण रखिएगा, दांत का निर्माण में लगभग 90% या 85% ये इसका निर्माण में कैल्शियम जो है आपका फास्फेट रहता है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। सिर्फ 10% से 15% के बीच में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ 10% ही रहता है दांत के निर्माण। तो दांत का निर्माण ध्यान रखिएगा 85% कैल्शियम फास्फेट रहता है और 10% से 15% बीच में ही क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निर्माण कैसे, कैल्शियम फास्फेट 85% और 10% तक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। CaCO3 कितना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, याद रखेंगे। दांत जो है क्षरण जब होता है, दांत का जब क्षरण होता है तो फ्लोरीन की वजह से, किसके वजह से, फ्लोरीन की वजह से, किसके वजह से, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा आप जो है हो जाएगी तो आपके दांत का क्या हो जाएगा, क्षरण होने लगे। क्या होने लगे बच्चा, क्षरण होने लगे। बात समझ रहे हैं, हाँ, फ्लोरीन के कारण दांत का क्षरण टूटने लगता है, टूट फूट पैदा होने लगती है दांत में, ठीक है। कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत, हाँ। चलिए आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। दांत में कोई दिक्कत, एक एक टॉपिक करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, एक एक टॉपिक करके जो है पढ़ा जा रहा है। मैंने आपको पाचन बताया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, उसमें मैंने मुख गुहा से प्रारंभ किया है पढ़ाना। मुख गुहा आपने देख लिया, उसमें हमने लार ग्रंथियां पढ़ ली और क्या पाया गया था, दांत। तो दांत भी पढ़ रहे हैं हम। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है बच्चा। डॉक्टर जो है इसका डेंटिस्ट कहलाता है। दांत का निर्माण 85% कैल्शियम फास्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। दांत का क्षरण फ्लोरीन की वजह, टूट फूट दांत में होती है तो फ्लोरीन की वजह से होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, ध्यान रखिएगा, दांत का जो बाहरी भाग होता है, दांत का बाहरी जो भाग सफेद वाला भाग होता है, दांत का जो बाहरी सफेद वाला भाग, ठीक है। सफेद भाग जो होता है बच्चा, दांत का जो बाहरी सफेद भाग होता है उसे कहा जाता है, उसे इनेमल कहते हैं हम। क्या कहते हैं, इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, इनेमल कहते हैं। क्या कहा जाता है, इनेमल कहे जाते हैं, ठीक है। या आपको निकाल के हम दिखा देते हैं, ठीक है, निकाल के ही जो है देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम, टीथ की जो है आपका इमेज देख लेते हैं। चलिए आइए एक फोटो ही देख लेते हैं, ठीक है। आप जो है चलिए ध्यान समझिए, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका, आप जरा समझ सकते हैं, ठीक है। अरे भाई कहाँ गया, देखिए बच्चा, आप देख पा रहे हैं, ध्यान समझिए इधर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ध्यान समझिए, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसमें का, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसी को बोल रहे हैं, इसे इसे क्या कहा जाता है, इन्हें इनेमल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, इसे इसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल, ठीक है।
और जो आपका ये जो धसा, जो आपका जो है धसा, वो मसूड़े में धसा वाला भाग है, इसे जो है डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या कहा जाता है? इसे हम डेंटाइन कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? हम चित्र लगा देते हैं, आप परेशान मत हो, ठीक है? बात क्लियर हुई? तो दांत का जो बच्चा व्हाइट वाला भाग है, दांत का जो व्हाइट वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? बाहरी भाग जो सफेद भाग है उसे क्या कहते हैं हम? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? इनेमल। दांत का क्षरण किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की वजह से। और निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है, 85% कैल्शियम फास्फेट। डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, अध्ययन डोंटोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चा? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझिए। और जो बच्चा दांत का आंतरिक भाग होता है, जो जो दांत का जो दांत का आंतरिक भाग होता है, जो दांत का आंतरिक भाग होता है उसे डेंटाइन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है बच्चा। उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन। बात क्लियर हो रही है? जो दांत का आंतरिक भाग होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, यानी आप दांत अगर जो है देखें तो व्हाइट वाला जो भाग है बच्चा उसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, और जो दांत का आंतरिक जो मसूड़े में धंसा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेंटाइन। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम कहते हैं डेंटाइन। बात क्लियर हो रही है? उसे हम डेंटाइन कहेंगे। उसे हम डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब जरा समझिए, दांत जो है आपका जानते हैं 2 बार जो है आपका निकलते हैं। ठीक है, दांत 2 बार आपके, यानी दूध के जो दांत होते हैं, दूध के दांत, ठीक है, उसे जो है आपका, उसे बोला जाता है डाइफियोडाट। डाइफियोडाट उसे बोलते हैं डाइफियोडाट। जो 2 बार निकल, यानी दूध के दांत फिर टूट के एक बार निकलेंगे। ठीक है, वह दांत जो 2 बार जो है आपका निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? डाइफियोडाट। उसे क्या कहते हैं? डाइफियोडाट। उसके बाद वयस्क, वयस्क जब होने लगते हैं, यानी पूरे जब दांत आते हैं उसे बोलते हैं मोनोफियोडाट। उसे क्या कहा जाता है? मोनोफियोडाट। मोनोफियोडाट किसे कहा जाता है? जीवन में एक बार दांत निकलता है। जीवन में एक बार, जीवन में एक बार जो दांत बच्चा निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम? तो वयस्क जो में, यानी जो मतलब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो जीवन में एक बार जो दांत निकलता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? उसे मोनोफियोडाट। जो 2 बार निकले दूध के दांत, जैसे दूध के दांत टूटेंगे फिर निकलेंगे, तो उसे डाइफियोडाट कहते हैं। 2 का मतलब डाई होता है, मोनो का मतलब एक होता है। ठीक है, तो एक बार दांत निकलेगा तो मोनोफियोडाट, 2 बार निकलेगा दूध का दांत तो ध्यान रखिएगा वो डाइफियोडाट कहलाता है। अब जरा ध्यान रखिए आगे, आगे ध्यान रखिए दांत का प्रकार। तो दांत जो है ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक होता है बच्चा कृंतक, एक होता है ध्यान रखिएगा रदनक, एक होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और एक होता है चवर्णक। एक क्या होता है बच्चा? एक होता है चवर्णक। अग्रचवर्णक ध्यान रखिएगा ये बच्चा में नहीं होता है, ये छोटे बच्चों में नहीं होता। आप एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अग्रचवर्णक, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। ठीक है, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता, अग्रचवर्णक नहीं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूध के दांत कितने होते हैं? मिल्क टीथ, तो इनकी संख्या 20 होती है। वयस्क में 28 या 32 होते हैं। वयस्क में कितने होते हैं? 28 या 32 होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, वयस्क में 28 या 32। सब में 32 दांत नहीं होते। ठीक, ध्यान रखिएगा 28 मिलेंगे आपको दांत। दांत कितने प्रकार? 4 प्रकार। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? ध्यान रखिएगा अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। प्रीमोलर दांत पाया जाता तो आप कहेंगे नहीं पाया जाता, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हुई हो रही होगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? चलिए आगे ध्यान समझिए। चलिए ध्यान समझिए आगे। अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्वेश्चन आपसे बना, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि बताइए जो है वयस्क में दांत का सूत्र क्या होता है? वयस्क में दांत का सूत्र, वयस्क में दांत का सूत्र, वयस्क में जो दांत का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो 21 23 बटा 21 23, 21 23 बटा
21 23, ठीक है। और बच्चों में अगर दांत का सूत्र पूछता है, बच्चों में अगर दांत का सूत्र पूछता है तो आप बताएंगे 2103 बटा 2103। ये सूत्र कैसे निकला? दांत से ही निकला है, आप सभी जानते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे आप तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा इधर। अगर आप ध्यान समझिएगा तो कृंतक इधर जो है आपका दो दो जो है दो दो जोड़ी में आपको मिलेगा, दो दो जोड़ी में, 4 इधर 4 इधर 8, ठीक है। बच्चों में जो है मैंने कहा था कि आपको ये प्री मोलर नहीं मिलता। प्री मोलर मतलब जो आपका ये नुकीले दांत के बगल में जो दो दो संख्या है उसकी, ठीक है, वो जो है दांत किस में नहीं पाए जाते? बच्चे में। तो बच्चे का सूत्र होता है 2103, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा बच्चा, 2103 बच्चों में जो है आपका दांत सूत्र 2103 और वयस्क में 2123। बात क्लियर हुई? यहां से बच्चा मुख गुहा खत्म होता है। मुख गुहा में लार पाई गई थी और क्या पाया गया था? लार के साथ दांत पाए गए थे। लार और दांत हमने पढ़ लिया, लार और दांत हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जरिए आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए आगे बच्चा, ठीक है। अब जरा आगे आप समझें। अब जरा आगे आप समझें। हमने दांत जो है आप पढ़ लिया है, ठीक है। ये मुख गुहा में हमने दांत पाई गई, लार ग्रंथियां, इसको हमने पढ़ लिया बच्चा। अब आगे इसके चलिए, अब इसके आगे आएगा बच्चा, क्या आएगा? ग्रास नली, ठीक है। आप मुख से खाए भोजन और मुख से बच्चा खाए तो यहाँ पर लार ग्रंथियां थी जो आप कीटाणु वगैरह पचा दी, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम, ये सब मैं बता दिया आपको, ठीक है। दांत और लार के बारे में। जीभ का काम क्या है? स्वाद का काम है, ठीक है। अब इसके बाद भोजन जो आएगा प्रवेश करेगा वो ग्रास नली में। कहाँ प्रवेश करेगा? ग्रास नली में प्रवेश करेगा, ठीक है, जिसे आइसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली, क्या बच्चा? ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोफेगस। आइसोफेगस, ठीक है। आइसोफेगस इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चा? आइसोफेगस। क्या बोलते हैं? आइसोफेगस। ये आप देख रहे हैं, ये है आइसोफेगस। ये क्या है बच्चा? आइसोफेगस, समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं ग्रास नली। इसे क्या बोलते हैं? ग्रास नली। आइसोफेगस क्या बोलते हैं? आइसोफेगस, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो गला है आपका, इसकी लंबाई कितना हो सकता है? तो 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर तक ये जो आपका गला भाग है इसे बोलते हैं आइसोफेगस ग्रास नली। क्या बच्चा? ग्रास नली, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? और ध्यान रखिएगा, एक पाइप नुमा संरचना है इसका। कोई सिर्फ भोजन को जो है आपका पेट में पहुंचाना है। पाइप नुमा एक संरचना है, पाइप नुमा संरचना, ठीक है। लपेटुआ पाइप जैसी एक संरचना है ये जो आपका है आइगोफेसा। यहाँ से मुख से भोजन खाएंगे तो यहाँ धड़ाम से गिरेगा, अगर जो है सीधा होगा, लपेटुआ नहीं रहेगा, ठीक है। यानी भोजन खाते जाएंगे, धम धम की आवाज आती जाएगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, यहाँ ये लपेटुआ पाइप आराम से आता है, ठीक है। तो ये पाइप नुमा संरचना है, पाइप नुमा संरचना है, ठीक बच्चा। पाइप नुमा संरचना होती है। इसका कार्य जो है सिर्फ क्या है? कार्य क्या है? तो यहाँ भोजन जाता है तो इसका कार्य कुछ नहीं होता, ये एक तरीके मार्ग है, ठीक है। आमाशय तक भोजन पहुंच जाए, मार्ग है एक तरीके की। क्या है? मार्ग। सिर्फ इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ मार्ग बनता है। ये क्या करता है? भोजन को जो है आपका आमाशय यानी पेट तक पहुंचा देगा, समझ रहे हैं। मुख से आपने चबाया, ये ग्रास नली जो है बच्चा, ग्रास नली से जो है भोजन कहाँ चला गया? आमाशय पेट में। समझिए, ये है ग्रास नली। यहाँ मुख से आपने भोजन चबाया और ये ग्रास नली खट से कहाँ आ जाएगा? ये पेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बच्चा? भोजन पेट में आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भोजन कहाँ आ जाएगा? पेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ग्रास नली हो गया तो ग्रास नली के नीचे भोजन कहाँ आ रहा है? पेट में आ रहा है। चित्र में देखिए, ये ग्रास नली है। ये क्या है? ये बच्चा ग्रास नली है। और ये बक्कल कैविटी जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। अब ये है पेट। ये क्या है? पेट। समझ रहे हैं? ये क्या है बच्चा? पेट। समझ रहे हैं? अब भोजन आएगा पेट में। अब भोजन कहाँ आएगा बच्चा? पेट में आएगा। भोजन कहाँ जाएगा? पेट में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिए अगला। अब अमाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा हम? अमाशय। अमाशय या पेट कह लीजिए, स्टमक, ठीक है, इंग्लिश में स्टमक। अमाशय। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका अमाशय है यानी पेट है, उसके 3 भाग होते हैं। उसके कितने भाग होते हैं? यानी कि बच्चा जो अमाशय है यानी कि जो है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं?
3 भाग, कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये ग्रास नली यहाँ छोड़ रही है, यहाँ भोजन पेट पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। पेट के कितने भाग? 3 भाग। पेट के बच्चा कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पेट थैलीनुमा संरचना है, आप सभी जानते हैं। भोजन यहाँ 4 घंटे रहता है, तो अमाशय पेट यानी कि ध्यान रखिएगा, ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ भोजन कितने घंटे रहता है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भोजन 4 घंटे रहता है, यहाँ पर भोजन कितने घंटे रहता है? तो यहाँ भोजन 4 घंटा रहता है। भोजन कितना घंटा रहता है पेट में? 4 घंटा। कितने घंटा? 4 घंटा भोजन आपके पेट में रहता है। 4 घंटा भोजन आपके पेट में रहता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? 4 घंटा, बात क्लियर हो रही है? और पेट जो है आपका, इसके 3 भाग होते हैं। पेट कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग होते हैं बच्चा? 3 भाग। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, पेट के 3 भाग हैं। इसमें जो आपका, इसमें जो पहला भाग है, ध्यान समझिए, इसमें जो पहला भाग है, पहला भाग, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कार्डियक। उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक। कार्डियक क्यों बच्चा? क्योंकि हमारा जो पेट है, जो पहला भाग है होता है पेट का, उसे कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के जो है एकदम बगल में है, हार्ट के एकदम ऊपरवा रखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। पेट का जो पहला भाग होता है, यानी पेट के आपके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। उसका पहला भाग कार्डियक है। और कार्डियक में जब भोजन प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा, भोजन जब यहाँ प्रवेश करेगा पेट में, कार्डियक वाले भाग में, यानी यहाँ से ग्रास नली से, ग्रास नली से जब भोजन, ग्रास नली से यहाँ आ जाएगा, पेट में भोजन आएगा पहले वाले पार्ट में, अमाशय में। किसमें? यानी इसे बोलते हैं क्या हम? कार्डियक। इसे क्या कहा जाता है? कार्डियक। और दूसरा होता है फंडिक। दूसरा कौन सा होता है? फंडिक। और तीसरा होता है पाइलोरिक। तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, तो ध्यान समझिए, पेट में जब भोजन आता है तो 4 घंटे भोजन रहता है पेट में, और सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? कार्डियक में। कहाँ भोजन प्रवेश कहाँ करता है? कार्डियक। जस्ट ये प्रवेश करता है तो यहाँ इसको मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चा मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ रही बात? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ हो जाता है भोजन अम्लीय। भोजन क्या हो जाता है इससे? भोजन हो जाता है बच्चा अम्लीय। पेट में भोजन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब सर जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपका एसिड है, तो इससे हमारा पेट क्यों नहीं बाहर आ जाता? तो ध्यान रखिएगा, जो कार्डियक वाले भाग है, इसकी दीवार जो है, ध्यान रखिए, इसकी दीवार बनी होती म्यूकोसा को, म्यूकोसा, म्यूकोसा की दीवार पेट की बनी होती है, इसलिए एचसीएल जो है आपका पेट फाड़ के बाहर नहीं आ जाता है। ठीक है, म्यूकोसा की दीवार। तो भोजन पहले प्रवेश कहाँ करता है? पेट के कौन से भाग में? कार्डियक वाले भाग में। कौन से भाग में? कार्डियक वाले भाग में भोजन सबसे पहले प्रवेश करता है। भोजन कहाँ प्रवेश करता है बच्चा? कार्डियक वाले भाग में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ भोजन अम्लीय हो जाता है। देन इसके बाद जाता है बच्चा ये फंडिक वाले भाग में। कौन से भाग में जाता है? फंडिक वाले भाग में। कौन से भाग में? फंडिक वाले भाग में। बात क्लियर हो रही है? कार्डियक वाले बात समझ में है ना? ये पहला, पेट का पहला भाग है, यानी भोजन खट से यहाँ गिरेगा पहले वाले भाग में, इसे बोलते हैं कार्डियक। दूसरा पार्ट होता है इसका फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। समझ रहे हैं? 3 भाग होते हैं। बात क्लियर हो रही ना? ध्यान समझिए। तो यहाँ भोजन आया कार्डियक वाले में, दिल वाले जो पार्ट में, ऊपर जो पेट है हमारा, और कार्डियक वाले में उसकी दीवार म्यूकोसा की, इसलिए एचसीएल उससे बाहर नहीं आता। भोजन प्रवेश करते ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ मिल जाता है, और बच्चे कोचे जो कीचे मकोड़ा होते हैं मर जाते हैं यहीं पर। ठीक है, भोजन अम्लीय हो जाता है। एचसीएल यहाँ पर पाया जाएगा कार्डियक वाले पेट के भाग में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचसीएल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बढ़िया। फंडिक समझिए, फंडिक। फंडिक जो है, फंडिक में जो है आपका यहाँ कांटेनुमा एक संरचना होती है। यहाँ पर क्या होती है? कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे हम रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। ठीक है, ये कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक है, कांटेनुमा संरचना। जब आपको भूख लगती है तो कौन सा कोचने लगता है? तो यही कांटेनुमा संरचना होती है, रूजी। कौन सी? रूजी। कांटेनुमा संरचना फंडिक में पाई जाती है, इसे बोलते हैं रूजी। ठीक है, समझ रहे हैं? ये अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है जो भी आप भोजन खाते हैं। बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ, बहुत देर से मैंने कमेंट नहीं पढ़ा किसी का। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। भोजन को रोक कर रखने का काम करता है रोजी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ,
कोई दिक्कत? चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए बच्चा, बहुत बढ़िया। तो कार्डियक वाले में एचसीएल पाया जाता है। फंडिक में कार्टिनोइड संरचना जो भोजन को रोजी रोक के रखती, नहीं पाएगा भोजन तो क्या होने लगेगा, पेट जो है आपका दर्द करने लगता है, महसूस होने लगता है कि हमें भोजन चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका लास्ट जो पार्ट है बच्चा, लास्ट पार्ट है वो है पाइलोरिक। इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, वो है पाइलोरिक। पेट का लास्ट जो पार्ट है वो है पाइलोरिक। पाइलोरिक में ध्यान रखिएगा जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ जो लास्ट पार्ट है पेट का, जहां से छोटी हाथ जुड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है बेटा जठर ग्रंथियां, जिनसे निकलता है जठर रस। जठर रस क्या निकलता है, जठर रस। ठीक है, और जठर रस जब काम नहीं होता है तो उस रोग को बोलते हैं गैस्ट्रिक। उसे गैस की समस्या हो जाती है, उसे क्या हो जाती है, पाइलोरिक में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर जो है आपका किसी जो है पेट में अगर जो है पाइलोरिक जो आपका है, अगर वो जठर ग्रंथि है, जठर रस नहीं का, तो उसे गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, गैस की समस्या हो जाती है। और ध्यान रखिएगा जो जठर रस पाइलोरिक पेट वाले भाग से तीसरे पार्ट, ये तीसरा पार्ट है पेट का। ठीक है, पेट का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। अगर वहां जो है बच्चा, आज अगर वहां जो है आपका जठर रस जो निकलता है उसमें पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, तो पेट में प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, और एक होता है रेनिन। एक क्या होता है, रेनिन, जो दूध को दही बना देता है। दूध को क्या करता है, दही बना देता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटका छोटका बच्चा होता है, ठीक है, उसको खिलाओ तो उसको पिटुआ जो है दब जाता है, तो दूध सब बाहर आ जाता है, उल्टी कर देता है, ठीक है, दही के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, यानी छोटा बच्चा उसको प्रेस किया तो उसको जो है पेट दब गया तो बाहर आ जाएगा, दही बना देगा वो। ठीक है, तो क्यों भोजन जो है आपका जो भोजन खाया वो 4 घंटा तो पेट में है ना। और यहाँ पर पेट का जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। पेट का यहाँ तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक, उससे निकलता है जठर रस, और जठर रस में पेप्सिन होता है, प्रोटीन पचा देता है। रेनिन होता है, दूध अगर खाए आप तो उसको दही बना देता है। और 4 घंटे तक अगर पेट दब गया तो बाहर किससे आएगा, दही के रूप में ही तो बाहर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, हाँ बात क्लियर हुई ना बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने यहाँ तक पूरा पेट का पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, आइसोफेगस और पेट के बारे में हमने कवर कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत बच्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, आगे चले समझिए। आप पेट तक हम जो है कवर कर चुके हैं, अब पेट तक हम पढ़ लिए हैं, तो अब आइए छोटी आंत पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन छोटी आंत, छोटी आंत क्या बच्चा, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब छोटी आंत पे ध्यान रखिएगा बच्चा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ भोजन, यहाँ भोजन 2 घंटा तक रहता है। छोटी आंत में भोजन कितने घंटे तक रहता है, 2 घंटा। छोटी आंत तीन भाग होते हैं। छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, 3 भाग में। जहां आपका ये जुड़ती है, ठीक है, इसके भाग होते हैं 3। कितने भाग होते हैं बच्चा, 3 भाग। कितने भाग, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है ड्यूडेनम, एक क्या होता है बच्चा, ड्यूडेनम, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक क्या होता है जेजुनम, और एक होता है बच्चा इलियम, एक क्या होता है इलियम। समझ रहे हैं, छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम को पकवान भी कहा जाता है, जेजुनम और इलियम। अब मेरी बात जरा समझिए, पेट में 4 घंटा भोजन रहा बच्चा, अब पेट में जब 4 घंटा भोजन रहा तो छोटी आंत में आएगा भोजन। ये है आपका पेट, ये क्या था, यहाँ पर खाना भरा हुआ है, ये था पेट। ठीक है, यहाँ कितने घंटा था, 4 घंटा। ठीक है, तो पच के जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा, यहाँ भोजन कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। लेकिन जब छोटी आंत में प्रवेश करेगा भोजन, ध्यान रखने वाली बात है, पेट से जब भोजन, पेट से जब भोजन
छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में आता है तो ये क्षारी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्षारी आता है। ध्यान रखिएगा, पेट में भोजन कैसा रहता है? अम्लीय, क्योंकि वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब यहाँ तक क्षारी आ जाता है, सर जी ये कैसे होगा? तो यहाँ ध्यान समझिए, ये समोसे टाइप की जो है आपका आकृति है, जैसे बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं? लीवर में निर्माण होता है पित्त। यहीं कर क्या आ जाएगा आपका? एक अलग टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम क्या है? लीवर। क्या नाम बच्चा? लीवर। तो पेट से छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो क्षारी होता है, तो क्षारी करने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले आप ध्यान रखिए, लीवर एक होता है जिसे हम यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। ये पित्त निर्माण करता है। ये क्या करता है? पित्त निर्माण करता है। और पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, पित्त इकट्ठा होता है बच्चा, पित्त इकट्ठा होता है कहाँ? तो पित्त इकट्ठा होता है, ध्यान रखिएगा, पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में, इसे बोलते हैं गाल ब्लेडर, पित्ताशय में। और पित्ताशय जो है पित्त रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। आप समझ रहे हैं? पित्ताशय से क्या निकलता है बच्चा? पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। ठीक है, हाँ बढ़िया, शानदार। किसी को कोई दिक्कत? अब सर जी कहेगा कि ठीक है, मान लिया लीवर ने पित्त बनाया, पित्त जो है आपका, पित्त से जो है आप मान लीजिए लीवर ने क्या, अब आपको मैंने कहा ना कि पेट से भोजन जब छोटी आंत में जाएगा तो क्षारी होगा। क्षारी कैसे होता है समझिए, इधर लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय, पित्ताशय पित्त रस। अब ये पित्ताशय को निर्देश कौन देता है कि पित्त जो है खाना आवत है पेट से छोटी आंत में, छोड़ो छोड़ो वहां पर पित्त रस छोड़ो, तो निर्देश करने का काम किसका है? तो एक हार्मोन जो है आपका पक्वाशय में, यही छोटी आंत में जो है आपका हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइन। कोलेसिस्टोकाइन, कोलेसिस्टोकाइन एक हार्मोन है। एक क्या है बच्चा? हार्मोन है जो छोटी आंत के, जो कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निर्देश देता किसको? पित्ताशय को, पित्त रस छोड़ो। अब पित्त रस कब छोड़ेगी? जब भोजन छोटी आंत में जाएगा पेट से, पेट से जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो ये लीवर तो पित्त जो है निर्माण कर ही दिया है। ठीक है, अब पित्ताशय से पित्तरस छोड़ना होता है कि छोड़िए अब अम्लीय क्षारी करिए, अम्लीय क्या करिए? क्षारी करिए, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन आदेश देता है। ठीक है, निर्देश देने का काम किसका है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का काम है। बात क्लियर हो रही है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का काम है निर्देश देना पित्त रस छोड़ने के लिए। किसके लिए? पित्त रस छोड़ने के लिए। बात क्लियर हो रही है? पित्त रस छोड़ने के लिए निर्देश कौन देता है? कोलेसिस्टो। ये कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, ड्यूडेनम वाले भाग में। कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम में ये पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ड्यूडेनम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चा? ड्यूडेनम में। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बात? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में हार्मोन है कि फर्स्ट कौन से? कोलेसिस्टोकाइनिन, जो पित्त रस छोड़ने के लिए आदेश देता है। मैं यहाँ फिर से लिख दूं, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त रस छोड़ने के लिए, पित्त रस छोड़ने के लिए निर्देश देता है, पित्त रस छोड़ने के लिए निर्देश देता है। और एक हार्मोन होता है इसमें सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन है जो हार्मोन है, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम में। आंत के पहले भाग में ड्यूडेनम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम में पाया जाता है बच्चा। कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम में पाया जाता है। तो सेक्रेटिन जो हार्मोन होता है, ध्यान रखें आप, सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? तो अग्नाशय को एंजाइम छोड़ने के लिए बोलता है। अग्नाशय एक होता है बच्चा, यहाँ पर जो है संरचना होती है, ये दाएं भाग में यहाँ अग्नाशय होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अग्नाशय पाया जाता है, जो क्या करता है? अग्नाशय एंजाइम छोड़ता है। एंजाइम क्या करता है बच्चा? एंजाइम। तो एंजाइम यहाँ से निकलते हैं लेट करके, याद रखिएगा। एक होता है लाइपेज, एक क्या होता है बच्चा? एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज। एक क्या होता है? एमाइलेज। ठीक है, और एक होता है बच्चा ट्रिप्सिन। एक क्या होता है? ट्रिप्सिन। समझ रहे हैं? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन छोटी आंत में जो है छोड़ता कौन है? अग्नाशय। कौन? अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज। समझ रहे हैं? पैनक्रियाज कौन सा बच्चा? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? शानदार, बहुत बढ़िया। तो छोटी आंत में ध्यान रखिएगा बच्चा, छोटी आंत, छोटी आंत जो है आपका भोजन जब प्रवेश करेगा छोटी आंत में पेट से, तो और कैसा रहेगा? क्षारी रहेगा। और क्षारी बनाने का कौन काम करेगा?
तो पित्ताशय पित्तरस निकालता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो आंत के पहले वाले भाग में, जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम। वहां एक और हार्मोन होता है सेक्रेटिन, जो हार्मोन क्या करता है? अग्नाशय से तीन, ये जो है आपका एंजाइम निकालने को बोलता है। तीन एंजाइम, कितने एंजाइम? तीन एंजाइम निकालने को बोलता है। भोजन कितने घंटा रहता है छोटी आंत में? तो ध्यान रखिएगा, भोजन कितने घंटा रहता है? 2। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड में तोड़ना किसका काम है? लाइपेज का। एमाइलेज जो होता है वो शर्करा, शर्करा, ध्यान रखिए, जो मंड होता है, मंड, सॉरी, एमाइलेज क्या करता है? मंड को शर्करा में चेंज कर डालेगा। मंड को किसमें? शर्करा में। और ट्रिप्सिन जो होता है वो वसा को तोड़ देता है ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस वसीय, ठीक है, प्लस जो आपका जो है ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है? तो लेट जो आपका एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम। और एंजाइम को कौन बोला निकालने के लिए? तो आपको याद रखना, सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चा? सेक्रेटिन। आपको बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहां तक? तो छोटी आंत, यहाँ भोजन 2 घंटा रहता है। 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में जब भोजन जाता है पेट से तो अम्लीय नहीं जाता, क्योंकि पेट में भोजन अम्लीय होता है, क्षारी जाता है। और क्षार बनाने कम करता है पित्ताशय। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। कौन निकलवाता है? तो एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कहाँ पाया जाता है? आंत के पहले भाग में। छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम में। और एक हार्मोन होता है छोटी आंत के पहले भाग में, सेक्रेटिन हार्मोन। वो अग्नाशय से 3 एंजाइम निकाल देता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से। कहां से निकलते हैं बच्चा? अग्नाशय से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से 3 हार्मोन, जो सॉरी 3 एंजाइम निकलते हैं, जिनका नाम क्या है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। छोटी आंत बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब यहाँ बच्चा 2 घंटे भोजन इस तरीके पचता रहता है। ठीक है, आप दिन में जितने बार भोजन खाएंगे, पेट से जो है छोटी आंत में जाएगा तो क्षारीय होने के लिए पित्तरस छिड़कता रहेगा कि हाँ हाँ भोजन आए भैया। पेट से जो है, पेट से कहाँ भोजन आएगा छोटी आंत में तो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय करने का काम ये 2 हार्मोन करते हैं। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन पित्तरस जो आपका, ध्यान रखिएगा, छोड़ देता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। और ये अग्नाशय जो भोजन को, जो बचा कुचा जो भोजन है उसको प्रोटीन वोटीन को तोड़ने का काम करता है। कौन? सेक्रेटिन हार्मोन से। कौन स्रावित होते हैं? अग्नाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं। अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। बात क्लियर हो रही? छोटी आंत में कोई दिक्कत बच्चा? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। ठीक है, बात क्लियर हुई? इतना आइए आगे चलें, ध्यान समझिए। अब आगे जरा समझिए। छोटी आंत जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। अब ये बड़ी आंत, अब क्या है बच्चा? अब ये बड़ी आंत। ठीक है, अब बड़ी आंत ध्यान समझिए इधर, इसके बाद खत्म होने वाला होगा काम। ठीक है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, कौन सी आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत, यहाँ पानी का पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कोई कहे जल का पाचन कहाँ होता है? जल का पाचन, तो जल का पाचन पेट में नहीं होता। ठीक है, जल का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है बच्चा? बड़ी आंत में। जल का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, क्लियर हो रही बात? और ध्यान रखिएगा, जो बड़ी आंत होती, बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती बच्चा, अगर आप इमेज में समझ पाए तो ध्यान समझिए। बड़ी आंत में ये बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है उसे सीकम कहा जाता है। कहाँ? ध्यान समझिए। अच्छा, मैं एक फिगर बना देता हूँ अलग से ही। मान लीजिए ये क्या है? ये पेट है बच्चा, ये छोटी आंत है, ये क्या है? अब छोटी आंत जहां जो है आपका जुड़ेगी, इसे बोलते हैं सीकम। इसे क्या कहा जाता है? सीकम। यहाँ जो आप पाया जाता है इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स किसी किसी में होता है। ठीक है, सीकम क्षेत्र है, यहाँ जो है आपका ज्वाइंट रहती है बड़ी आंत से छोटी आंत, बड़ी आंत से छोटी आंत, समझ रहे हैं? और फिर जो है आपका ये बड़ी आंत ऐसे। अब ये जो बड़ी आंत है, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत सीकम जो भाग है, सीकम के ऊपर वाला जो भाग आपको दिखता है, इसको बोलते हैं हम एसेंडिंग क्लोन। इसे क्या कहा जाता है? एसेंडिंग क्लोन। जहां से ये इस तरीके ट्रांसफर हो रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स क्लोन। ट्रांसवर्स
कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। अब नीचे आ रहा है तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। इसे क्या कहते हैं बच्चा? डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलोन जहां आता है यहाँ पर बचता है रेक्टम। क्या? रेक्टम, हिंदी में बोलते हैं मलाशय, जहां पर जो है आपका टॉयलेट इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर जो है आपका अंतिम भाग, ये जो भाग है इसे बोलते हैं एनस, ठीक है, गुदा द्वार। यहाँ से मल जो है बाहर हो जाता है, ठीक है, शरीर से मल बाहर हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो असेंडिंग कोलोन यानी सीकम से जो पार्ट है, सीकम का पार्ट, वहां से भोजन जो है आपका छोटी आंत से बड़ी आंत में जो है आपका प्रवेश करने का काम होता है वहां, ठीक है, बड़ी आंत में, ठीक है। जल का अवशोषण होता है, ठीक है। सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। 3 भागों में बटी होती है बड़ी आंत, 3 भागों में बटी होती है, ठीक है। हाँ, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है बच्चा। अपेंडिक्स कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है बच्चा। कैसा अंग है? ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में पहला पार्ट है आपका ये सीकम। कौन सा? सीकम। उसके बाद कोलोन। कोलोन 3 टाइप के मैंने बताया। ये जो आपका पहला है इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। उधर जा, ये जो आपका मोड़ है यहाँ पर ध्यान समझिए, ये जो बच्चा है इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। और ये इधर जो मुड़ रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, वो ट्रांसफर्स कोलोन। ये नीचे जो आ रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो भाग है इसे बोलते हैं रेक्टम। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? रेक्टम। और ये जो है आपका एनएस है, गुदाद्वार। यहाँ से मल बाहर, टॉयलेट बाहर हो जाता है, ठीक है। कोलोन। और तीसरा इसमें पार्ट है वो है रेक्टम, रेक्टम। और जो है आपका ध्यान रखिएगा चौथा जो पार्ट है वो आपका गुदाद्वार है, ठीक है। गुदाद्वार को पार्ट में नहीं गिना जाता, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? ये जो पार्ट है पॉलिप जो दिख रहा है आपका, गोल गोल रहता है, ये जो गोल गोल संरचना बनी इसे बोलते हैं पॉलिप। क्या कहा जाता है बच्चा? पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिप। बात क्लियर हो रही? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है। जल का पाचन अगर पूछे तो आप बता देंगे बड़ी आंत, सीकम, कोलोन, रेक्टम, गुदाद्वार, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा हम पूछें तो बताइए कोलोन कौन कौन से, कोलोन कौन कौन से, एसेंडिंग कोलोन कौन सा होगा? इसमें जरा देख के बताओ। अब जरा इसमें देख के बताओ बच्चा, इसमें डिसेंडिंग कोलोन, इसमें असेंडिंग कोलोन कौन सा होगा? जल्दी बताओ। इसमें असेंडिंग कोलोन ये है। ये क्या है? असेंडिंग कोलोन। ये क्या है बच्चा? असेंडिंग कोलोन। और ये कौन सा कोलोन है? ये है ट्रांसवर्स कोलोन। कौन सा? ट्रांसवर्स कोलोन। कौन सा? ट्रांसवर्स कोलोन। ये कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। कौन सा? असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और ये कौन सा है बच्चा? ये है डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा है? डिसेंडिंग। और यहाँ जो आपका है ये है क्या? ये क्या है बच्चा? ये है आपका, ये क्या है? रेक्टम। ये क्या है? रेक्टम, मलाशय, समझ रहे हैं। और ये जो आपका ये दिखाई देता है ये क्या है? अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम के भाग से जो है जुड़ा होता है छोटी आंत, ठीक है। अब जरा समझिए, बड़ी आंत में जो है अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। अब जरा समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ये रेक्टम जो पार्ट है, रेक्टम, रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। जब ये सड़ता है, बहुत दिन आप जो है अगर सर्च नहीं है, सड़ता है तो हो जाता है एक रोग जिसको बोलते हैं पाइल्स, पाइल्स या बवासीर, ठीक है, प्रभावित। बवासीर प्रभावित कौन सा है? तो रेक्टम, मलाशय प्रभावित यानी बड़ी आंत भाग, ठीक है, प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद है गुदाद्वार यानी कि एनस, गुदाद्वार यानी कि एनस वाला पार्ट। इससे जो है शरीर से मल बाहर हो जाता है, शरीर से मल बाहर हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात? शरीर से मल बाहर हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बेटा, ये पाचन तंत्र तो हो गया ना। मैंने पढ़ाया था आपको कि पाचन तंत्र जो है 2 सिस्टम काम करता है। एक जो है आपका आहार नाल जो 32 फीट के मुख द्वार से स्टार्ट होके कहाँ तक? एनस पार्ट तक, एनस पार्ट तक, यानी यहाँ से जो है स्टार्ट होके बच्चा, मुख से स्टार्ट होके ये एनस यानी मल बनने तक, टॉयलेट बनने तक, ये जो है आपका किसका भाग है? आहार नाल का। और उसमें जो ग्रंथियां, अग्नाशय, लीवर, पित्त हमने जो पढ़ा, लार ग्रंथि पढ़ी, वो क्या है? सहायक है, एक तरीके से भोजन को जो है आपका पचाने में सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा हम एक सिस्टम फिर जो है आप पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए क्लास को, ठीक है। अगर जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।